Hello students, today we are going to solve some of the very important theorems of homomorphism for which we need three things to understand what is homomorphism. When f is a function from g to g dash, it is known as homomorphism if f of a b is equal to f of a f of b. So if the product operation is on both the sets, if the operations are different, let here the operation is not and here the operation is star, so this operation will be preserved. So in this way you can prove कि होमोमॉर्फिज्म है कि नहीं. अगर f दोनों एलिमेंट ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੈਪਰੇਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹੋਮੋਮॉर्फिज्म ਹੈ. ਦੂਜੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਦੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ f is 1 1 1 1 ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਦੋ ਸੈਟਸ ਆ ਜਾਂ ਗਰੁੱਪਸ ਆ ਤਾਂ ਇੱਕ ਐਲੀਮੈਂਟ ਦੀ ਇੱਕ ਹੀ ਇਮੇਜ ਹੋਵੇ. ਮੀਨਸ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਦੋ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਡਿਫਰੈਂਟ ਆ ਤਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਇਮੇਜ ਵੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੋਵੇ. ਜੇ ਦੋਨੋਂ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਦੀ ਇਮੇਜ ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ fa fb अगर सेम है तो वो एलीमेंट भी सेम होण जिहदी वो इमेज है. तो इहनूं आपां प्रूफ किद्दां करदे आ. प्रूफ करन दा मैथड जिद्दां इहदा होमोमॉर्फिज्म प्रूव करना असीं एफ नूं ए बी ते उत्ते लगा के देखना कि वो सैपरेट हो रहा कि नहीं, तो होमोमॉर्फिज्म हो जाएगा. 1 1 प्रूव करना तो तुसीं लिखना आ लेट एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ बी. दो एलीमेंट की इमेज इक्वल ले लैनी आ और इहनूं सिंपलीफाई करना. अगर तुहाडे कोल ए इज इक्वल टू बी आ जांदा कि एलीमेंट्स भी इक्वल है, अगर इमेज इक्वल है तो एफ 1 1 प्रूव हो जाएगा. तीसरी चीज जी आप करनी है वो है एफ इज ऑन टू. एफ इज ऑन टू का मतलब ये है कि जेड़ा फंक्शन है वो ऑन टू ता होएगा अगर हर एक एलीमेंट जेड़ा जी डैश का मतलब वाई एलीमेंट लै लिया आपां तो इहदी कोई ना कोई इमेज इधर होवे, प्री इमेज जिहनूं बोलदे कि किहदी ये इमेज है वो एलीमेंट एग्जिस्ट करदा होवे. ये एलीमेंट जेड़ा आ वो किसी ना किसी एलीमेंट नाल इधर एसोसिएटेड होवे. सो वट वी हैव टू डू एंड प्रूव किद्दां करना है. आपां कहना है कि लेट y बिलोंग्स टू g डैश बी एनी एलीमेंट, एनी रैंडम एलीमेंट असीं इहदे चों लै लेना एंड देन वी विल फाइंड सम एलीमेंट कि देयर एग्जिस्ट सम x इन g सच दैट f ऑफ x इज y. जे आपां ए एलीमेंट आपां खुद सपोज किया आ एलीमेंट आपां फाइंड आउट करना जेदी ओ इमेज है, राइट. अगर वो एलीमेंट एग्जिस्ट करता है तो मतलब हर एक एलीमेंट दी प्री इमेज हैगी. अगर हर एक एलीमेंट इधर जेड़ा है वो इधर किसी ना किसी एलीमेंट अटैच्ड है तो एफ जेड़ा वो ऑन टू होएगा. ऑन टू मीनस सैकेंड सैट दे विच जी डैश दे विच कोई भी एलीमेंट अनअटैच्ड ना होवे. हुण इहदे विच एक होर चीज आंदी है जिहड़ी आपां कई बार प्रूव करदे हैं, वो है कोई भी फंक्शन जो आपां डिफाइन करना है मतलब एफ फ्रॉम जी टू जी डैश. मान लो आप खुद डिफाइन किया क्वेश्चन दे विच फंक्शन डिफाइंड बाय आप कुछ भी लिखते हुन्ने कि इहदा डिफाइंड बाय एफ एक्स इज इक्वल टू वाई या किसी भी तरीके ना, तो उन्होंने प्रूव करना हुंदा इट इज वैल डिफाइंड. तो वैल डिफाइंड जिहड़ा प्रूव करना किसी भी ऑपरेशन नूं उसे नूं करना है. ये प्रूफ सारिਆਂ ਦੇ ਲਈ नहीं हैगा, ये सिर्फ उन्होंने क्वेश्चंस ਦੇ ਲਈ है जिथे आप फंक्शन खुद डिफाइन करते. कई बार तो क्वेश्चन दे विच ऑलरेडी डिफाइन हुंदा ਉਹਦੇ ਲਈ नहीं. सो जो आप मैपिंग खुद डिफाइन करनी है तो उन्होंने वैल डिफाइन प्रूव करना. वैल डिफाइन जोड़ा 1 1 दे जो रिवर्स स्टैप होंगे ये आप की करना होंगे कि दो एलीमेंट इक्वल लै लईदे और आप प्रूव कर दीदा कि उन्होंने इमेज भी इक्वल है, तो फंक्शन जो वैल डिफाइन हो जाता. क्योंकि फंक्शन जी मैपिंग है या फंक्शन है वो उदों ही होंगे जो दो एलीमेंट जोड़े आ अगर सेम आ तो उन्होंने इमेज भी सेम आवे. सो ये है कि ਇਹਦਾ मतलब ये ਹੁੰਦਾ कि एक एलीमेंट दो दे नाल इस तरीके नाल ਆਪਾਂ अटैच नहीं कर सकते कि एलीमेंट इक्को ही आ ते इमेज डिफरेंट आ गई, वो फंक्शन नहीं हुंदा. फिर वैल डिफाइन तां ही आना जे एलीमेंट सेम आ तो उन्हां दी इमेज भी सेम आएगी. तो इस तरीके नाल असीं वैल डिफाइन प्रूव कर सकते हैं. सो नाउ लेट अस सी द थ्योरम्स. नाउ दिस इज द फर्स्ट थ्योरम ऑन होमोमॉर्फिज्म. ये है कि इफ g and g dash are two groups, f is a mapping from g to g dash which is given to be homomorphism. प्रूफ की करना है कि कर्नल ऑफ f नॉर्मल सब ग्रुप है. तो कर्नल ऑफ f अपन पता की हुंदा कि वो एलीमेंट g दे जिन्हां दी इमेज आइडेंटिटी एलीमेंट होवे g डैश दा. जो g डैश दा आइडेंटिटी एलीमेंट है e डैश. तो अगर एफ एक्स इज इक्वल टू e डैश है तो वो एलीमेंट जिहड़े x आ वो कर्नल होंगे, कर्नल के मैंबर होंगे. तो उन्होंने आप के नाम देता. प्रूव है कि करना कि के नॉर्मल सब ग्रुप है. तो नॉर्मल सब ग्रुप लिए आप तीन चीज़ा प्रूव करनी होंगी. पहली चीज़ आप प्रूव करते हैं
ਕਿ ਇਹ ਨॉन ਐਮਟੀ ਹੈ, ਮੀਨਸ ਉਹਦੇ ਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਈ ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹਦੀ ਇਮੇਜ ਈ ਡੈਸ਼ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਐਲੀਮੈਂਟ ਦੀ ਇਮੇਜ ਈ ਡੈਸ਼ ਹੈ ਉਹ ਐਲੀਮੈਂਟ ਕੇ ਦਾ ਹੈ, ਕਰਨਲ ਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਰਨਲ ਐਮਟੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਗਈ। ਦੂਜਾ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਨਾ ਕਿ ਸਬ ਗਰੁੱਪ ਹੈ, ਫਿਰ ਨਾਰਮਲ ਸਬ ਗਰੁੱਪ। ਤੇ ਸਬ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਦੋ ਐਲੀਮੈਂਟ ਲੈ ਲੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਵੀ ਸਬ ਗਰੁੱਪ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਨਾ। ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਗਰ ਐਕਸ ਵਾਈ ਕੇ ਚ ਆ ਤਾਂ ਐਕਸ ਵਾਈ ਇਨਵਰਸ ਵੀ ਕੇ ਚ ਹੋਵੇ। तो ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਇਹ ਕੇ ਦੇ ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੈ ਤਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਇਮੇਜ ਈ ਡੈਸ਼ ਹੋਏਗੀ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਸ ਐਲੀਮੈਂਟ ਨੂੰ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਨਾ ਕਿ ਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਐਲੀਮੈਂਟ ਕੇ ਚ ਕਦੋਂ ਹੋਏਗਾ, ਜਦੋਂ ਇਹਦੀ ਵੀ ਇਮੇਜ ਈ ਡੈਸ਼ ਹੋਏਗੀ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਕਿ ਇਹਦੀ ਇਮੇਜ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਐਫ ਇੱਥੇ ਲਗਾ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਈ ਡੈਸ਼ ਆਏਗਾ ਤਾਂ ਇਹ ਕੇ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੇ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੀ ਇਮੇਜ ਐਫ ਇਮੇਜ ਈ ਡੈਸ਼ ਆਵੇ। तो ਇਹਦੀ ਐਫ ਇਮੇਜ ਕਰਦੇ ਹੁਣ ਐਫ ਕਿਉਂਕਿ ਹੋਮੋਮੋਰਫਿਜ਼ਮ ਹੈ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੈਪਰੇਟ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਐਫ ਵਾਈ ਇਨਵਰਸ ਹੈ ਉਹ ਐਫ ਵਾਈ ਹੋਲ ਇਨਵਰਸ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਐਫ ਐਕਸ ਕੀ ਹੈ, ਈ ਡੈਸ਼ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਐਫ ਵਾਈ ਵੀ ਈ ਡੈਸ਼ ਤੇ ਉਹਦਾ ਇਨਵਰਸ ਆ ਗਿਆ। तो आइडेंटिटी ਦਾ ਇਨਵਰਸ आइडेंटिटी ही ਹੁੰਦਾ है। तो आइडेंटिटी इनटू आइडेंटिटी इज अगेन आइडेंटिटी। तो इस एलिमेंट की इमेज आइडेंटिटी आ गई, मीन्स दिस इज द एलिमेंट ऑफ कर्नल। तो अगर ये एलिमेंट कर्नल का है तो इसका मतलब के इज अ सब ग्रुप आ, दिस इज द साइन ऑफ सब ग्रुप। तो के इज सब ग्रुप ऑफ जी। उस तो बाद आप प्रूव करना नॉर्मल सब ग्रुप। नॉर्मल सब ग्रुप का क्राइटेरिया होंगे कि अगर एच जिहड़ा है वो नॉर्मल सब ग्रुप है तो की होएगा, इफ एंड ओनली इफ जी एच जी इनवर्स बिलोंग्स टू एच। ये आप क्राइटेरिया किया सी। तो एच एलीमेंट जिहड़ा है कैपिटल एच का है तो स्मॉल जी एलीमेंट जी का है। इत्थे आप प्रूव करना के नू नॉर्मल। तो आप एक एलीमेंट ले लिया के दा एक्स, जी का एलीमेंट स्मॉल जी। आप दसना कि इस तरीके का एलीमेंट होने की बनूगा जी एक्स जी इनवर्स बन जाएगा ना। जो आप एक्स एलीमेंट लिया के दा तो आप ये प्रूव करना है। तो ये के दा मैंबर कदों होएगा, जदों इहदी इमेज ई डैश होएगी, क्योंकि के दा मैंबर होने दे लई इमेज ई डैश होनी चाहिए। तो इहदी इमेज देखते हैं, एफ लगाते इस एलीमेंट के उत्ते। एफ जिहड़ा सारिਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ सैपरेट हो जाना, क्यों, क्योंकि होमोमॉर्फिज्म है। होमोमॉर्फिज्म ਦਾ मतलब ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ एलीमेंट ਦੇ ਉੱਤੇ सैपरेट हो ਜਾਵੇ मैपिंग। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ एफ एक्स ਜਿਹੜਾ ਹੈ, क्योंकि ਉਹ ਆਪਾਂ के ਦਾ ਹੀ ਮੈਂਬਰ ਲਿਆ, ਇਹਦੀ ਇमेज ई डैश ਆ। तो ई डैश इनटू समथिंग विल रिमेन सेम। ਹੁਣ एफ जी ਤੇ एफ जी इनवर्स एक एलीमेंट ਤੇ ਉਹਦਾ ਇਨਵਰਸ ਜਦੋਂ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਆਨਸਰ ਆਂਦਾ ई डैश। सो इस एलीमेंट की इमेज भी ई डैश आ गई, तो मतलब ये मैंबर है के दा। ते जे के दा मैंबर है तो ये क्राइटेरिया है साडा नॉर्मल सब ग्रुप होने दा। तो के इज नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी। सो दिस इज द फर्स्ट थ्योरम ऑफ होमोमॉर्फिज्म कि जिहड़े कर्नल हुंदी है किसी भी होमोमॉर्फिक मैपिंग दी वो हमेशा नॉर्मल सब ग्रुप हुंदी है जी दा। नाउ लेट अस सी द नेक्स्ट थ्योरम, which is the necessary and sufficient condition for a homomorphism of a group G onto group G dash with the kernel K is to be isomorphism if K is A। तो necessary and sufficient condition ਦਾ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਦੋਨੋਂ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਨਾ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਹੋਮੋਮੋਰਫਿਜ਼ਮ ਤੇ onto ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖੋ, F ਕੀ ਹੈ, ਹੋਮੋਮੋਰਫਿਜ਼ਮ ਵੀ ਹੈ, onto ਵੀ ਹੈ। ਤੇ ਅਗਰ ਇਹ ਹੋਮੋਮੋਰਫਿਜ਼ਮ ਤੇ onto ਹੈ F ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਨਾ ਕਿ ਕਰਨਲ E ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਏਗਾ। ठीक है, अगर कर्नल ई दे बराबर है तो ये जिहड़ा आइसोमॉर्फिज्म होएगा। तो दीज आर द टू थिंग्स। तो अपन गिवन की है कि एफ इज होमोमॉर्फिज्म एंड ऑन टू, इत्थे ऑन टू आना, होमोमॉर्फिज्म एंड ऑन टू। ते के ओदी कर्नल है, कर्नल मतलब वो एलीमेंट जी दे जिन्हां दी इमेज ई डैश होवे। सो दिस इज गिवन। हुण आपां जिहड़ा फर्स्ट पार्ट लैना ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਲੈ ਲੈਣਾ कि एफ आइसोमॉर्फिज्म है। देखो विद कर्नल के इज टू बी आइसोमॉर्फिज्म। आइसोमॉर्फिज्म कदों होएगा, जदों के ई दे बराबर है। तो पहला आप ले लिया कि मान लो ये आइसोमॉर्फिज्म है और प्रूव की करना कि के ई दे बराबर होएगा। ये आप रिजल्ट ड्राइव करना। दूजी बार आप इनू ई दे बराबर लैके इनू आइसोमॉर्फिज्म प्रूव करना। हुण फंक्शन ऑलरेडी होमोमॉर्फिज्म ते ऑन टू तो हैगा ही आ, ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਨਾ ਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈਸੋਮੋਰਫਿਜ਼ਮ ਮਤਲਬ 1 1 ਔਨ ਟੂ ਤੇ ਹੋਮੋਮੋਰਫਿਜ਼ਮ ਤਾਂ ਗਿਵਨ ਹੀ ਸੀ, ਆਪਾਂ ਲਿਖ ਲਿਆ ਇੱਥੇ। ਸੋ ਆਈਸੋਮੋਰਫਿਜ਼ਮ ਆ ਮੀਨਸ 1 1 ਔਨ ਟੂ ਮੈਪਿੰਗ ਆ। ਤੇ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਨਾ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਆਇਡੈਂਟਿਟੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। तो के आइडेंटिटी ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਐਲੀਮੈਂਟ ਲੈ ਲਿਆ ਕਿ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ x ਇਜ਼ ਦੀ ਐਲੀਮੈਂਟ ਆਫ k ਕਰਨਲ ਹੈ ਤਾਂ x ਦੀ ਇਮੇਜ e ਡੈਸ਼ ਹੋਏਗੀ। ਹੁਣ e ਡੈਸ਼ ਤਾਂ f ਆਫ e ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਵੀ ਹੈ, e ਦੀ ਇਮੇਜ ਵੀ e ਡੈਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਦੋ
ਇਮੇजेस x ਦੀ ਇਮੇਜ ਤੇ e ਦੀ ਇਮੇਜ ਦੋਨੋਂ ਬਰਾਬਰ ਹੈ तो सानू 1-1 मैपिंग की कहती है कि 1-1 का मतलब होंगे कि जे दो एलीमेंट की इमेज बराबर है तो एलीमेंट भी बराबर होंगे मीनस x e दे इक्वल आ गया हुण x एलीमेंट एनी एलीमेंट लिया सी वो e दे बराबर आ गया दा मतलब कोई भी एलीमेंट जिहड़ा k दा होएगा वो e आएगा इट मीनस k दे विच e तो इलावा कोई एलीमेंट नहीं है k e दे इक्वल ही है कन्वर्सली आपां इहनूं लैना कि लेट k इज इक्वल टू e और प्रूफ की करना कि f इज आइसोमॉर्फिज्म हुण आइसोमॉर्फिज्म का मतलब हुंदा है होमोमॉर्फिज्म प्लस 1-1 प्लस ऑन टू आ दो चीज़ां तो दित्तियां ही होमोमॉर्फिज्म ते ऑन टू गिवन है जस्ट आप प्रूव करना 1-1 तो 1-1 प्रूव करन दा की मैथड हुंदा कि दो एलीमेंट लै लईए एक्स ते वाई जी दे विचों उन्हां दी इमेज इक्वल है अगर इमेज इक्वल है तो एलीमेंट भी इक्वल आ जाण तां साडा परपस सॉल्व हो जाएगा सो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ वाई आपां सपोज कर लिया ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ f of y ਨੂੰ ਇੱਧਰ ਲਿਆਣੇ ਆ ਤਾਂ ਇੱਧਰ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ ਇਹਦਾ ਇਨਵਰਸ ਹੋ ਜਾਣਾ ਇੱਧਰ ਰਹਿ ਜਾਣਾ e ਡੈਸ਼ ਜੇ ਇੱਥੇ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ f y ਇਨਵਰਸ ਨਾਲ ਦੋਨੋਂ ਪਾਸੇ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਦਾ ਇੱਧਰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ e ਡੈਸ਼ ਆ ਜਾਣਾ ਇੱਧਰ ਆ ਗਿਆ ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜਾ f y ਇਨਵਰਸ ਆ ਇਨਵਰਸ y ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲ ਜਾਣਾ ਐਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਾਂ f ਕੀ ਹੈ ਹੋਮੋਮੋਰਫਿਜ਼ਮ ਹੈ ਹੋਮੋਮੋਰਫਿਜ਼ਮ ਜਿਹੜਾ ਦੋਨੋਂ ਐਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੈਪਰੇਟ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਕੱਠੇ ਵੀ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਆ तो f बाहर आ गया अंदर x इंटू वाई इनवर्स दूजे पासे e डैश है हुण एक एलीमेंट है x इंटू वाई इनवर्स जेदी इमेज e डैश है तो ये हैगी प्रॉपर्टी कर्नल दी कि जेड़े भी एलीमेंट दी इमेज e डैश होवे वो एलीमेंट कर्नल दा हुंदा दिस इज द एलीमेंट ऑफ k हुण k दे विच तां आपां उपर लिया कि ये e दे बराबर है कि k दा कोई भी एलीमेंट जेड़ा e ही आएगा तो इट मीन्स x इंटू वाई इनवर्स भी e दे बराबर ही आएगा हुण y इनवर्स नूं उधर लै जाओ आ जाएगा x इज इक्वल टू y तो की लिया सी आपां कि दो एलीमेंट दी इमेज इक्वल लई सी वो एलीमेंट भी इक्वल आ गए मींस फंक्शन इज 1-1 दिस प्रूव्स द रिजल्ट कि अगर कर्नल e दे बराबर है तो फंक्शन 1-1 होएगा अगर फंक्शन 1-1 है तो कर्नल e दे बराबर होएगा तो दिस वाज द थ्योरम now the next theorem which is known as second theorem on homomorphism its statement is H is a normal subgroup of G and function f is a mapping from G to G oblique H. ये मैपिंग दी हुई है which is defined as कि ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਐਲੀਮੈਂਟ ਲੈ ਲੈ x ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ f ਅਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹ ਐਲੀਮੈਂਟ ਚੱਲ ਜਾਏਗਾ G oblique H ਜਿਹੜਾ ਕੋਸ਼ੈਂਟ ਗਰੁੱਪ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਇਹਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹੁੰਦੇ ਕੋਸੈਟ ਯਾਨੀ ਕਿ h into x ਸੋ ਆ ਮੈਪਿੰਗ ਹੈ ਡਿਫਾਈਨ ਕੀਤੀ ਇਸ ਮੈਪਿੰਗ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੈਚੁਰਲ ਮੈਪਿੰਗ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਨੋਨ ਐਜ਼ ਨੈਚੁਰਲ ਮੈਪਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਡਿਫਾਈਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਗਰੁੱਪ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਹਦਾ ਕੋਸ਼ੈਂਟ ਗਰੁੱਪ ਤੇ ਇਹ ਆਪਾਂ ਮੈਪਿੰਗ ਨੂੰ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਨਾ ਕਿ ਹੋਮੋਮੋਰਫਿਜ਼ਮ ਆ ਐਂਡ ਔਨ ਟੂ ਆ ਤੇ ਕਰਨਲ ਇਹਦੀ h ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹ ਚ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਨੀਆਂ ਹੋਮੋਮੋਰਫਿਜ਼ਮ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਪਿੰਗ ਤਾਂ ਆਲਰੇਡੀ ਡਿਫਾਈਨ ਸੀ ਹੋਮੋਮੋਰਫਿਜ਼ਮ ਲਈ ਕੀ ਕਰੀਦਾ ਦੋ ਐਲੀਮੈਂਟ ਲਈਦੇ g ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸੈੱਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ f ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਦੀਦਾ ਤੇ f ਅਗਰ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੈਪਰੇਟ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਹੋਮੋਮੋਰਫਿਜ਼ਮ ਹੁੰਦਾ ਹੁਣ ਲੇਕਿਨ ਆਪਾਂ ਸਿੱਧੇ ਸੈਪਰੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਇਮੇਜ ਦੇਖਣੀ ਹੈ ਡਿਫਾਈਨ ਕਿੱਦਾਂ ਹੈ f of x hx ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਤੇ f of ab h of ab ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਏਗਾ ਹੁਣ h ab h a h b ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕੋਸੈਟ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਆ ਹੁਣ h a into h b h a ਕੀ ਆ ਜਿਹਦਾ h x f x ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਤਾਂ h a f a ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਏਗਾ h b ਦੇ ਤੇ b ਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ f b ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਸੈਪਰੇਟ ਹੋ ਗਿਆ f ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੈਪਰੇਟ ਹੋ ਗਿਆ ਇਟ ਮੀਨਸ ਇਟ ਇਜ਼ ਹੋਮੋਮੋਰਫਿਜ਼ਮ ਹੁਣ ਦੂਜੀ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਚ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਨੀ ਆ on to ਤੇ 1-1 on to ਸਿਰਫ 1-1 ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਚ ਸਿਰਫ on to ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਨਾ ਤੇ ਕਰਨਲ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ on to ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਐਜ਼ ਆਈ ਹੈਵ ਟੋਲਡ ਯੂ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੈਪਿੰਗ ਹੈ ਨਾ f ਤੇ ਇੱਧਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ g ਹੈ ਇੱਧਰ ਹੈਗਾ g oblique h ਇਧਰੋਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਐਲੀਮੈਂਟ ਲੈਣਾ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਐਲੀਮੈਂਟ ਇਧਰੋਂ ਲਵਾਂਗੇ ਜਿਹਦਾ y ਲੈ ਲਿਆ ਉਹ ਐਲੀਮੈਂਟ g oblique h ਦਾ ਹੈ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਇਸ ਟਾਈਪ ਦਾ ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੋਏਗਾ ਕਿਉਂਕਿ g oblique h ਕੋਸ਼ੈਂਟ ਗਰੁੱਪ ਚ ਐਲੀਮੈਂਟ h x ਟਾਈਪ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦੀ ਐਲੀਮੈਂਟ ਆਫ g oblique h ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹਦਾ ਐਲੀਮੈਂਟ ਲੈਣੇ ਨਾ h x तो x ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਉੱਪਰ ਵਾਲੇ ਗਰੁੱਪ ਚੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ g ਦਾ ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ x ਐਲੀਮੈਂਟ ਉਹ g ਦਾ ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੈ तो इस तरीके का एलीमेंट अगर आप लिखते हैं जिदा HX लिखा ये इमेज हुंदी FX दी तां डिफाइन है क्वेश्चन दे विच दित्ता होया सी ते जदों आपां ये एलीमेंट लिया कि y एलीमेंट G oblique H दा है तो इस टाइप दा होएगा अगर इस टाइप दा है तो वो FX दे बराबर है तो अल्टीमेटली साडे कोल की आ गया कि y दी सानू प्री इमेज मिल गई कि y केदी इमेज है x एलीमेंट आपां फाइंड आउट कर लिया ते जदों साडे कोल हर एलीमेंट दी प्री इमेज हैगी है इट मीन्स वो मैपिंग ऑन टू है
ਤੇ ਥਰਡ ਥਿੰਗ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਚ ਕਰਨੀ ਸੀਗੀ ਕਰਨਲ ਫਾਈਂਡ। ਕਰਨਲ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਉਹ ਐਲੀਮੈਂਟ G ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਮੇਜ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਖਦੇ ਸੀ E' ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ G' ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਗਰੁੱਪ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਗਰੁੱਪ ਹੈ G/H। ਇਹਦਾ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ H। ਜਿਹੜਾ G/H ਹੈ ਨਾ ਇਹਦਾ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਐਲੀਮੈਂਟ H ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ f(x) H ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆਏਗਾ। ਵੈਸੇ f(x) ਕੀ ਆ ਇਹ hx ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਲਿਖ ਦੇਣਾ hx, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਐਲੀਮੈਂਟ h ਹੈ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ hx h ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ x ਇਜ਼ ਦੀ ਐਲੀਮੈਂਟ ਆਫ h। ਇਹ ਆਪਾਂ ਕੋਸੈਟ ਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ 7 ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫਰਸਟ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਹੈ। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦੀ ਐਲੀਮੈਂਟ ਆਫ, ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਆ ਗਿਆ ਨਾ ਕਿ hx ਅਗਰ h ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਇਟ ਮੀਨਸ x ਇਜ਼ ਦੀ ਐਲੀਮੈਂਟ ਆਫ h। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਉਹ ਐਲੀਮੈਂਟ g ਦੇ ਲਿਖਣੇ ਆ ਜਿਹੜੇ h ਦੇ ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੋਣ। x belongs to g, x belongs to h means h ਦੇ ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੈ। ਸੋ ਇਟ ਮੀਨਸ kernel is equal to h। तो kernel h ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਗਿਆ। this is the third part we need to prove. So this is the second theorem on homomorphism in which we proved this mapping which is known as natural or canonical mapping. ਇਹ homomorphism ਹੁੰਦੀ on to ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੀ kernel h ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦੀ। ਜਿਹੜਾ ਨੀਚੇ ਵਾਲਾ ਸੈਟ ਹੈ ਨਾ ਉਹੀ ਇਹਦੀ kernel ਹੁੰਦਾ ਹੈ।